ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।
तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन
ओम शांति। आज 13 तारीख बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने बताया कि सुख और दुख का आधार क्या है। बाबा ने कहा दुख का आधार है ब्लड कनेक्शन। जितना ब्लड कनेक्शन रहेगा उतना ही दुख मिलेगा। और सुख का आधार है आत्मिक लव। बाबा ने कहा जितना रूहानियत होगी, जितना एक दूसरे के प्रति आत्मिक लव होगा, उतना ही सुखी और प्रेम से रह सकेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि सन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं। एक सन्यासी वो होते हैं जो घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के सन्यासी बाबा ने बताए कि जो गृहस्थ में रहते हुए भी शास्त्रों का पाठन करते हैं, यानी कि शास्त्र सुनाते हैं और वो भी अपनी प्रजा तैयार करते हैं। तीसरे प्रकार के सन्यासी बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी सन्यासी ही हो। लेकिन कैसे सन्यासी? वो सन्यासी जो संपूर्ण निर्विकारी सन्यासी हैं, वही क्या बनते हैं? बाबा कहते हैं कि माला के दाने बनते हैं, 108 की माला में आते हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। फिर प्रश्न किया, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, विजय माला में आना है तो विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो। विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे, तब विजय माला का दाना बनेंगे। विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते। प्रजा में चले जाएंगे। गीत है आज का, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। देखो हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की, है ना? क्या महिमा की? गीत क्या था? महफिल में जल उठी क्षमा। हम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना। हम बच्चे फादर का शो करेंगे। सन शोज फादर। तो हम आत्मा, तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो कि सबका पिता है। बाबा को परिचय कर, दुनिया का परिचय को कैसे देंगे? बाबा का, है ना? तो बाबा कहते तुम भी सबसे कहेंगे कि हम सभी आत्माएं हैं और हम सबका फादर
एक परमात्मा है जो सबका पिता है। तो यह तो सब मानेंगे, जो भी सुनेगा सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है, सबका फादर एक है। कहते हैं ना गॉड इज़ वन, तो जो गॉड इज़ वन है वो वन कौन है? हम सभी का पिता है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं, है ना। बाबा कब आते हैं, किस नाम रूप देश काल पूरा ऑक्यूपेशन जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है ना। जो महिमा दुनिया वाले गाते हैं वो महिमा हम नहीं कर सकते हैं। फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चों को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस, बच्चे बने वारिस बन गए। अब उनके पास क्या है ना। दुनिया में भी पिता होते हैं, उनके पास हद की चीज़ें होती हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा के वारिस बने हो। अब परमात्मा के पास क्या है? वह आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है तब हम उनकी महिमा करते हैं। उनकी ऑक्यूपेशन का पता हमें चला, तो हम जब हमें यथार्थ विधि से पता चला तो हम बाबा की महिमा भी कैसे करते हैं। दुनिया वाले गाते हैं वो सर्वव्यापी है ना, नाम रूप से न्यारा है, इस तरीके से महिमा करते हैं। और हम बच्चे कहते हैं कि परमात्मा हमारा पिता आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। दूसरे यह नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं लेकिन वह कैसे हैं यह तो पता ही नहीं है ना। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, करोड़ों सूर्यों से तेजों में। तो वह कहते हैं कि उनको पता नहीं है। बाकी तो सब कह देते हैं, है ना, कि परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं कि वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, परम धाम में निराकारी दुनिया में अवस्था कैसी है, सुख दुख से न्यारी। तो बाबा कहते किसी ने प्रश्न उठाया वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया, निराकारी दुनिया में है ना, सुख प्रेम कहाँ से आया। अब यह समझने की बातें हैं। यह जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं यह तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया। किसी ने क्वेश्चन उठाया तो वह सुख का सागर, तो बाबा कहते हैं कि वह सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। परम धाम को क्या कहा जाता है, सुखधाम कहा जाता है कहीं, परम धाम को शांति धाम कहा जाता है ना। आत्मा परम धाम में है ना शांति के उसमें स्थित रहती है स्थिति में। तो अब कहते हैं वो शांति धाम है, ना कि सुख धाम, या प्रेम का धाम भी नहीं कहते हैं। सुख की प्रेम की फीलिंग भी कहाँ आती है, जब आत्मा साकार सृष्टि में आती है, साकार तन का आधार लेती है, तब वो सुख शांत सुख को भोगती है। बाबा कहते तब उसको ऐसी अवस्था फील होती है। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ तो सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं परम धाम में, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है सुख दुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख आनंद रहता है जिसको स्वर्ग कहते हैं, और यह है दुख की दुनिया जिसको नर्क अथवा आयरन एजेड वर्ल्ड कहते हैं।
3 दुनिया बाबा ने बताई। एक निराकारी दुनिया यानी सुख दुख से न्यारी, फिर स्वर्ग, यहाँ पर सुख प्रेम अथाह है, और तीसरा नर्क आयरन एजेड दुनिया। अब इस आयरन एजेड वर्ल्ड को परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर है वह आकर इसे बदलाकर आनंद सुख का प्रेम का भंडार बनाते हैं। इसी आयरन एजेड दुनिया को कैसे बना देते हैं? गोल्डन एजेड बना देते हैं। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी, बाबा कहते हैं कि जहाँ सुख ही सुख है, ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है। वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उन्हों में प्रेम रहता है। तो जब जानवरों में इतना प्रेम होगा तो मनुष्य आत्माओं में कितना होगा। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं उसमें सुख और आनंद है। बाकी इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात है ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं है। वह तो है इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान। वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, है ना। दुनिया में भी क्या कहते हैं कि संन्यास आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम बताए ना, तो एक बिल्कुल कहते रेस्ट का समय है। इसी प्रकार से परमात्मा बाबा क्या कहते हैं, निराकारी दुनिया कैसी है? रिटायर लाइफ यानी निर्वाण अवस्था, जहाँ सुख दुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वह सुख दुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, साकारी दुनिया में। इसी सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है ना। स्वर्ग में क्या होगा? सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय नहीं होगा, लेकिन आत्मा का होगा। और प्रेम भी कैसा होगा? आत्मिक। तो जब आत्मिक है इसीलिए सुख प्रेम अथाह है। तो बाबा कहते हैं कि तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता है, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात नहीं होती। वह तो कहते हैं साधु सन्यासी कि मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई बिलव्ड सन्स, हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे कौन हो? बिलव्ड सन हो। तो जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। बाबा कहते हैं मेरा आनंद प्रेम सुख सब तुम्हारा है। क्यों तुम्हारा है? क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है, मेरे बन गए इसलिए। तो यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो, है ना। सभी बच्चे कैसा अनुभव करते हैं कि प्रैक्टिकल में हम बाबा की गोद में बैठे हैं। ऐसे नहीं कि जैसे वह गुरु की गोद ले चले जाते हैं घर में, ऐसे नहीं है। उनको बिलव्ड सन्स नहीं कहते। दुनिया में जो गुरु होते हैं उनके फॉलोवर्स होते हैं, शिष्य कहते हैं, चेले कहते हैं, ना कि बच्चे कहते हैं। बाबा कहते हैं उनको बिलव्ड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी वह जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलव्ड सन्स बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। बच्चा होगा तो वो वारिस बनेगा, तो वह वारिस बन वर्षा लेते हैं। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है तो वारिस बन गए हैं, है ना। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की गोद लेते हैं। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लेस,
एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है, जितना लेंगे उतना आशीर्वाद। तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। सुख की स्थिति, जितना एजुकेशन कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम, तो बाबा कहते हैं जितना पढ़े होंगे उतना कमाई होगी, उतना ही सुखी रहेंगे। तो यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिसमें सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। यह अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी। बाबा कहते हैं जो कुछ बाबा का है वो सब क्या है, बाबा की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिलता जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वह है तुम्हारी बिलव्ड प्रजा, बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं, है ना, आज हैं और कल नहीं। तो बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं या यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, तो उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद लेते हैं। तो जब गोद लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, बच्चे। तो फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे ही होता है। सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो सुख शांति है, तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलव्ड सन्स बन जाते हैं, है ना। बाबा का अनुभव हुआ, सुख मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो क्या बाबा कहते हैं बिलव्ड सन्स बन जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वह फिर दैवी सीजरे में आ जाते हैं, वर्षा लिया और अधिकारी बन गए। प्रजा तो साथ नहीं रहती, वह कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। जैसे गीत में कहते हैं, क्या गीत था, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कई प्रकार के बाबा कहते हैं ना, तो एक हैं तुरंत फिदा हो गए, यानी देखा और मर गए। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह तन भी एक क्षमा है। कौन सा, ब्रह्मा बाबा का, जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बनाए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तब बैठ गए, है ना। और बैठ गए फिर क्या बन गए, वारिस। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं, कईयों को परिचय देते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लेस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि यह इमर्टल फादर की शिक्षा तो विनाशी नहीं होती, अविनाशी है ना। जितना सुनेंगे उतना कमाइए। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वह प्रजा में आएंगे जरूर। बाबा ने कहा एक बार सुन लिया तो वो फिर विनाश नहीं होता है ना। बीज पड़ गया तो कभी ना कभी प्रस्फुटित होगा। तो बाबा कहते हैं प्रजा में जरूर आएंगे। वहाँ तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इटर्नल ब्लेस है, क्योंकि वहाँ सब सुखी होने का आधार बाबा ने क्या कहा, आत्मिक। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते हैं, यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए इसलिए दुखी हैं। वहाँ तो है ही स्वर्ग, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं। बाबा कहते हैं जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। और जब प्रजा में होगा तो साहूकार और महाराजा महारानी में कितना। बाबा कहते हैं यह तो है जरूर, यह तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बनते हैं।
यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजयमाला के दाने बनने वाले हैं। पक्के सन्यासी भी बाबा ने किसे कहा? जो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि वह भी अभी बने नहीं, 108 की माला भी तैयार नहीं हुई है, बन रहे हैं। साथ साथ प्रजा भी बन रही है, वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं। घर बैठे योग लगा रहे हैं, प्रजा कैसे तैयार हो रही है? घर गृहस्थ में रहते रहते योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते हैं तो प्रजा से वारिस बन जाते हैं। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है, हिसाब कुछ है, तब तक बाहर रह योग लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बंधन रहते हैं। निर्विकारी बाबा कहते हैं कि निर्विकारी रहते आते हैं, तो घर में रह जो निर्विकारी रहते तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु, काम महाशत्रु पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है, बहुत बुजुर्ग हो जाते तो उन्हें क्या दिखाई देता है? मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, इस समय क्या है, पूरी दुनिया ही विनाश होने वाली है, तो सब विनाश होने वाला है, मरने वाले, तो क्या करना है? बाबा को याद करो। तो बाप भी कहते हैं बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं, रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे, वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते हैं, लेकिन लौट आते तो फिर वही विकारों में गोते खाते रहते हैं। तुमको तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वह विजयमाला में आएंगे, जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। यह तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये सारी शिक्षाएं कैसे मिल रही हैं? बाबा कहते हैं परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहाँ इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो। तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेम में राज्य करेंगे। बाबा क्या कहते हैं? सुखमय प्रेम में राज्य करना है, तो जैसे मैं प्योर हूँ, पवित्र हूँ, वैसे तुम भी बनो, है ना। ऐसी दुनिया आएगी जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब यह दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, और फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। अब यह दुनिया बदल रही है, कौन बदला रहा है? दुनिया बदल रही है, और कौन बदला रहा है? बाबा कहते हैं गॉड हिमसेल्फ। बाबा कह रहे हैं ना कि बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? इसी पतित दुनिया को पावन बना देते हैं। बाबा कहते हैं गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलव्ड बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, बच्चे भी बन रहे हैं, प्रजा भी बन रही है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे हैं और प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते वह वारिस बन जाते हैं, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया है तो पद नहीं पा पाएंगे। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा, जो आते जाते हैं वह फिर प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं ना कई परवाने ऐसे हैं जो चक्कर लगाते हैं, हाँ, तो जो चक्कर लगाते हैं वो किस में आएंगे? प्रजा में आएंगे।
फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलव्ड तो वह भी बनते हैं, है ना, जो बाबा के जो भी बन गया तो वो भी क्या है, बिलव्ड हैं। लेकिन फुल बिलव्ड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं, समझा। सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़ चले जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ में रहते विकार में नहीं जाते। वह फॉलोवर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, उनके भी शिष्य होते हैं। लेकिन उनके शिष्य उनके बिलव्ड सन नहीं बन सकते, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है। तो जो उनके बच्चे होते हैं वही क्या करते हैं, उनकी गद्दी संभालते हैं। तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते अपने फॉलोअर्स को, ना खुद सन्यास किया हुआ है और ना औरों को सन्यास करा सकते हैं, क्योंकि उनके वो किसको सुनाते हैं, गृहस्थियों को सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके शिष्य भी गृहस्थी रहते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं। वह सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र देते हैं, बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो वृद्धि उनकी कैसे होगी। बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते हैं। ये दूसरे प्रकार के सन्यासी हैं। देखो, एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16,108 की माला होती है। वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। बाबा कहते सतयुग में कितने होंगे, 108, जो रॉयल फैमिली में भी आएंगे। बाकी जो 16,108 हैं वो त्रेता एंड तक आएंगे, रॉयल फैमिली में भी जो आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। जो फेल होंगे वो कहाँ आएंगे, चंद्रवंशी में। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, 16,108 होंगे। तो यह राज भी अभी तुम सुनते हो, जानते हो। वहाँ यह ज्ञान की बातें नहीं रहती, वहाँ तो ज्ञान का प्रारब्ध होता है। यह ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है, जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, बाबा कहते हैं तो सुनाया, जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वह सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्होंने भी तो नंबरवार बनते हैं ज़रूर, सूर्यवंशी में भी क्या बनेंगे, नंबरवार। तो शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मम्मा तीखी गई तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उनको हम भी माता कहते हैं, यज्ञ में जितने भी थे सब मम्मा कहते थे। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम भी माता कहते हैं, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया है ना। तो यह तो इटर्नल बच्चे बनते हैं, सब संन्यास कराते हैं, तो उन पर लव जास्ती होता है। इटर्नल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया। बाबा ने क्या किया, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैंने अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा किया है ना, अविनाशी चीज़ों में स्वाहा किया, बाकी बच्चों को कुछ नहीं दिया। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है। वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वह तो जादूगर हैं। उनका यह जादूगरी का पाठ अभी चल रहा है। कितनी अजब सी जादूगरी है, क्या से क्या बना देते हैं, पूरी दुनिया ही क्या कर देते हैं, उलटफेर कर देते हैं।
बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में उनका पाठ चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं तुमको बाप कभी नाराज़ नहीं कर सकते। नाराज़ करें, खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। जो पिता करेंगे वही बच्चे करने लगेंगे, है ना। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है, आंतरिक लव, आत्मिक लव। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, जो घूम देखने आते हैं, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वह बिलव्ड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। बाबा कहते आए, विजिट किया, थोड़ा भी सुना तो क्या होगा, कभी ना कभी ज्ञान का विस्तार होगा तो वो प्रजा में आ जाएंगे। भल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता, है ना। मम्मा बाबा नंबर 1 जाने वाले, है ना, उनको भी अहंकार नहीं। बाबा कहते सब ओबेडिएंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबेडिएंट सर्वेंट बन अपने बिलव्ड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। तो हम बच्चे भी सर्विस में लगे रहते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लेस रहती है ना। बाबा की ब्लेस किस पे, ब्लेसिंग्स किस पे रहेगी, बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे नूरे रत्न, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं, है ना, मीठे मीठे सिकी लधे नूरे रत्न, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं। ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी नाराज नहीं करते, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। फिर दूसरी पॉइंट, पीस और ब्लेस का वरदान लेने के लिए पीस और ब्लेस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। फिर बाबा ने वरदान दिया और कहा, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा
विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें, तो सहयोग की शक्ति का घेराव एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो। एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। विजयी बनकर दिखाएंगे। बाबा ने कहा, यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज का सोमान है, मैं आत्मा शुभ चिंतक मणि हूँ। ओम शांति।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी
तेरे वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। वक्त जैसे इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया। तेरा बनके मुझे तो, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा।
त्याग तपस्या और सेवा यही तुम्हारा नारा हो। त्याग तपस्या और सेवा यही तुम्हारा नारा हो। इस दुनिया को पावन करना यही लक्ष्य तुम्हारा हो। देवी कर्म करो बना दो इस जग को तुम देव स्थान। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। जगाओ ज्योति, जगाओ जगाओ ज्योति। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। शांति रूप शक्ति भरपूर ऐसा तेज न्यारा हो। शांति रूप शक्ति भरपूर ऐसा तेज न्यारा हो। गिरते हुए को दो सहारा, तुम जग का सहारा हो। अपने जीवन से तुम कर दो औरों का चरित्र उद्धार। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। शिव पिता का यही पैगाम, शिव पिता का यही पैगाम। बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। योगी जीवन जी कर देखो, योगी जीवन जी कर देखो, योगी जीवन जी कर देखो। दिव्य दर्पण बन जाएगा, दिव्य दर्पण बन जाएगा।